हर इंसान कामयाबी की बुलंदी को छूना चाहता है, लेकिन उनमें से चंद ही वो मकाम हासिल कर पाते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने पूरी जिंदगी मजदूरी करते हुए गुजारी, लेकिन पूरे 65 सालों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इनकी किस्मत ही बदल डाली। हम बात कर रहे हैं कर्नल हार्लैंड सैंडर की। कर्नल हार्लैंड सैंडर की बनाई गई फास्ट फूड चेन को दुनिया केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से जानती है। KFC के 150 से ज्यादा मुल्कों में 22,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। KFC के एक साल का रेवेन्यू देखा जाए तो KFC ने 2021 में $2.793 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि ये रकम पाकिस्तानी रुपीस में 5 खरब से भी ज्यादा की बनती है। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने इस कामयाबी के सफर में किन किन मुश्किलात का सामना किया। आइए जानते हैं। Day that Colonel Harlan Sanders died. The colonel, of course, made his millions when he was in his late 60s. Good evening. Colonel Sanders didn't live to be 100 as he hoped, but his 90 years were... Through our archive, we're able to go back and see how the character who founded Kentucky Fried Chicken. नाज़रीन गिरामी, मैं हूं मुनव्वर हुसैन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हार्लैंड सैंडर्स 9 सितंबर 1890 में इंडियाना के एक शहर हेनरीवेल के करीब एक फार्म पर पैदा हुए। इनकी जिंदगी की सबसे पहली मुश्किल का सामना इनको सिर्फ 6 सालों की उम्र में करना पड़ा, और वो मुश्किल थी इनके वालिद का इंतकाल कर जाना। हार्लैंड सैंडर्स के वालिद के इंतकाल के बाद इनकी वालिदा को नौकरी करनी पड़ी। नौकरी की वजह से हार्लैंड की वालिदा को सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। इसी वजह से हार्लैंड पर इतनी छोटी सी उम्र में ही अपने भाइयों को पालने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। वो सिर्फ 7 साल की उम्र में ब्रेड और सब्जियां पकाने के माहिर हो चुके थे। वालिदा की कम तनख्वाह की वजह से घर के हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए हार्लैंड ने 10 साल की उम्र में एक फार्म पर जानवरों को चारा डालने की नौकरी शुरू कर दी। ये हार्लैंड की जिंदगी की पहली नौकरी थी। हार्लैंड छोटी उम्र की वजह से काम पर ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से उन्हें काम से निकाल दिया गया। जब हार्लैंड 12 सालों का हुआ तो उसकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली, और यहाँ से हार्लैंड की सबसे बड़ी मुश्किल का आगाज हुआ। हार्लैंड के स्टेप फादर को बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं था, जिसकी वजह से हार्लैंड को अपनी माँ से दूर कर दिया गया। उसके बाद हार्लैंड अपने छोटे भाइयों के साथ अपने रिश्तेदारों के पास रहने लगे। हार्लैंड ने अपने भाइयों को पालने के लिए फिर से नौकरी शुरू कर दी। सुबह में जानवरों को चारा डालता, फिर तैयार होकर स्कूल जाता और शाम में कोई और काम करता। इस वक्त हार्लैंड की उम्र सिर्फ 13 साल थी। इतने टफ शेड्यूल में वो सारे काम अकेला करता था, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता था। इसी वजह से हार्लैंड को स्कूल से निकाल दिया गया। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया कि इनको अलजेब्रा समझ नहीं आती थी। घर के मुआशी हालात ठीक नहीं थे और हार्लैंड ने 16 साल की उम्र में US आर्मी को ज्वाइन करना चाहा। हालांकि आर्मी को ज्वाइन करने के लिए 18 साल की उम्र होना लाजमी थी। हार्लैंड ने अपने कागजों में झूठी उम्र दिखाई और आर्मी में भर्ती हो गया। कई सालों के बाद इन्होंने सुकून की सांस ही ली थी। एक और मुसीबत उनके सामने आन खड़ी हुई। आर्मी में 1 साल रहने के बाद आर्मी की टॉप मैनेजमेंट को इनकी असली उम्र का पता चला तो उसको आर्मी से निकाल दिया गया। आर्मी से निकलने के बाद हार्लैंड 17 सालों का था और आगे पूरे 23 साल तक हार्लैंड की जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। इसी दौरान हार्लैंड ने शादी भी की। जब हार्लैंड 40 साल के हुए तब तक उसने बहुत सारी नौकरियां की। कभी उसको नौकरियों से निकाल दिया जाता तो कभी वो खुद नौकरी को छोड़ देता। आखिरकार हालात से तंग आकर उसकी वाइफ जोसेफिन भी एक दिन उसे छोड़कर चली गई। 34 साल की उम्र में यानी 1924 में हार्लैंड की मुलाकात केंटकी ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई। उसने हार्लैंड को एक गैस स्टेशन चलाने की ऑफर की। अपने हालात की वजह से हार्लैंड ने ये ऑफर फौरन कबूल कर ली। शुरू के दिनों में गैस स्टेशन की सेल बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन हार्लैंड ने वहां आने वाले कस्टमर्स की आवभगत शुरू कर दी। इस एक्स्ट्रा केयर की वजह से देखते ही देखते गैस स्टेशन की सेल 3 गुना बढ़ गई। एक बार फिर से हार्लैंड की जिंदगी में खुशियां दिखना शुरू हो गयी। खुशियों के दिन अभी शुरू ही हुए थे, एक बार फिर से किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। जी हाँ, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया, जिसकी वजह से हार्लैंड के गैस स्टेशन की सेल बहुत कम हो गई और कंपनी ने हार्लैंड से गैस स्टेशन वापस ले
ले लिया, एक बार फिर हार्लेन को नौकरी से निकाल दिया गया। हार्लेन 40 साल के हो चुके थे जब उन्हें एक बार फिर से जॉब से निकाल दिया गया। 1930 में शेल ऑयल कंपनी ने हार्लेन का एक्सपीरियंस देखा और उसको एक बार फिर से गैस स्टेशन चलाने की ऑफर की। ये ऑफर मिलते ही एक बार फिर हार्लेन को एक उम्मीद सी नजर आई और फौरन ये ऑफर कबूल कर ली। हार्लेन ने दोबारा कस्टमर केयर करना शुरू कर दी। ये स्टेशन हाईवे पर मौजूद था, इसी वजह से हार्लेन उन्हें जाती तौर पर मुख्तलिफ चीजें पकाकर खिलाते थे। शुरू में कस्टमर्स कम हुआ करते थे, लोग उसके बनाए फ्राइड चिकन बहुत पसंद करने लगे और देखते ही देखते उसकी फ्राइड चिकन इतनी मशहूर हो गई कि उसने गैस स्टेशन के साथ ही एक रेस्टोरेंट खोल दिया जिसमें 142 लोगों के खाने की जगह मौजूद थी और इस रेस्टोरेंट को हार्लेन सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे का नाम दिया गया। लेकिन इसी दौरान हार्लेन को एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि पहले फ्राइड चिकन को बनाने में 30 मिनट लगते थे, जिसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत इंतजार करना पड़ता था। इस मसले से निपटने के लिए हार्लेन ने एक नई ट्रिक आजमाई और चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर में फ्राई किया गया। हैरत अंगेज तौर पर यह ट्रिक काम कर गई। 30 मिनट्स में पकने वाली चिकन अब सिर्फ 8 मिनट्स में पकने लगी। हार्लेन बहुत खुश था और दिन ब दिन अपने काम में बेहतरी लाता रहा, लेकिन अचानक एक और मसला उनके सामने खड़ा हो गया। 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई और एक बार फिर से अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया। इस क्राइसिस की वजह से हार्लेन के रेस्टोरेंट पर कस्टमर्स का रश कम हो गया और देखते ही देखते लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए, अब हार्लेन को गुजारा करना मुश्किल हो गया। इसी वजह से 1942 में 52 साल की उम्र में इन्होंने हार्लेन सैंडर कैफे को ताला लगा दिया। 1945 में जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई तो हार्लेन ने एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोलने का इरादा किया। अब हार्लेन इतना काम अकेले नहीं कर सकते थे और न ही उनके पास इतना पैसा था। इसी वजह से हार्लेन ने अपने दोस्त के साथ मिलकर केंटकी के शहर जॉर्ज टाउन हाईवे पर एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोला। हार्लेन ने इस रेस्टोरेंट से इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि 1949 में केंटकी के गवर्नर ने उनको कर्नल के एजाज से नवाजा और यही वो दिन था जब से हार्लेन सैंडर्स को कर्नल हार्लेन सैंडर्स कहने जाने लगा। कुछ अरसे बाद एक और मुसीबत कर्नल हार्लेन सैंडर के सामने खड़ी हो गई। गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक यहाँ से बाईपास हो गई और इसी वजह से कर्नल हार्लेन सैंडर की सेल 90% कम हो गई। आखिरकार कर्नल हार्लेन सैंडर्स ने अपना ये रेस्टोरेंट $75,000 में सेल कर दिया। इस वक्त कर्नल हार्लेन सैंडर 65 साल के थे और इनके पास सोशल सिक्योरिटी के $105 के अलावा कमाने के लिए कोई और जरिया नहीं था। 65 साल की उम्र में कर्नल हार्लेन सैंडर को एक आइडिया आया कि क्यों न चिकन फ्राइड रेसिपी को फ्रेंचाइज किया जाए, जिसके लिए इन्होंने अपनी रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। वो अपनी दूसरी बीवी क्लॉडिया सैंडर्स के साथ मिलकर अपनी गाड़ी में अमेरिका के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स विजिट करते, वहाँ उनको अपनी रेसिपी पकाकर खिलाते। अगर रेस्टोरेंट के मालिक को वो रेसिपी पसंद आती तो हाथों हाथ उनसे राइट्स खरीद लेते। हर एक चिकन पर कर्नल हार्लेन सैंडर को 4 सेंट मिलते थे। कर्नल हार्लेन सैंडर अपनी गाड़ी में पूरे अमेरिका में अपने नेटवर्क को बढ़ाते गए। कर्नल हार्लेन सैंडर्स ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कई बार रातें भी इनको अपनी गाड़ी में गुजारनी पड़ती थी। जहां उनकी रेसिपी सिर्फ केंटकी में मशहूर थी, वहीं अब पूरे अमेरिका में कर्नल हार्लेन सैंडर्स के नाम का चर्चा होने लगा। 8 सालों बाद जब कर्नल हार्लेन सैंडर्स 73 साल के हुए तो वो 600 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स को अपनी चिकन रेसिपी दे चुके थे। कर्नल हार्लेन सैंडर्स अपनी बढ़ती हुई उम्र की वजह से ये सब मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से 1964 में कर्नल हार्लेन सैंडर्स ने KFC कॉर्पोरेशन केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दिया। लेकिन उस डील में ये तय पाया कि KFC के लोगों में हमेशा कर्नल हार्लेन सैंडर्स की तस्वीर रहेगी और कर्नल हार्लेन सैंडर्स ही KFC की तरफ से टीवी इंटरव्यू में जाया करेंगे। यानी KFC चलाएगा कोई और, लेकिन उसमें फेस कर्नल हार्लेन सैंडर्स का ही रहेगा, जिसके लिए कर्नल हार्लेन सैंडर्स को महाना $6,250 की तनख्वाह पर रखा गया। 90 इयर्स की उम्र में कर्नल हार्लेन सैंडर्स की मुश्किल तरीन जिंदगी पर फुल स्टॉप लग गया। MJ TV के नाजरीन, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।